महाराष्ट्र से बीएससी नर्सिंग करने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर नहीं देखो तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में 2024 के हिसाब से जिस हिसाब का रिजल्ट रहा है उस हिसाब से 2025 में फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज 97.5 पर अगर आपको सीट अलॉट हो रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हर एक मार्क्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बायो हम इजीली कर लेते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा सा एफर्ट डाल के करते हैं, लेकिन फिजिक्स बहुत दिक्कत कर जाती है। रीज़न क्या कि या तो हम नीट की तैयारी करके आ रहे होते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल अप्रोच थी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थियोरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगा मैं कि हर एक चीज के लिए क्या जरूरी है, क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं। क्योंकि आप ध्यान रखिए, महाराष्ट्र से बीएससी नर्सिंग करने के लिए एचएससी बोर्ड का सिलेबस पढ़ा होना बहुत जरूरी है। और उसको किस हिसाब से पढ़ा है, क्योंकि एचएससी बोर्ड का सीक्वेंसिंग बहुत गलत दे रखी है उन्होंने। रोटेशन मोशन सबसे पहले कर रखा है, जबकि उसको समझने के लिए 1D मोशन हमको आना जरूरी है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे फिजिक्स को हम पढ़ना चाहिए, ताकि हम फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन कर पाएं, 20 के 20 क्वेश्चन हम कर पाएं। बहुत इजी, बहुत आसान होता है। इस बार हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इन चीजों को अपनाया और उन बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया। महाराष्ट्र के अंदर जे अकेडमी ने आज की डेट में मोर देन 200 सिलेक्शन दे रही है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें मैंने हजारों का नाम लिया, वो बच्चे महाराष्ट्र के होके एम्स नागपुर के अंदर, एम्स गुवाहाटी के अंदर, एम्स ऋषिकेश में, और अभी कल की बात है एम्स भोपाल में सिलेक्शन लिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर के बच्चे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपका भी ड्रीम है तो फोकस होना पड़ेगा, सिलेबस को समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इस सिलेबस की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डिटेल पीडीएफ एनालिसिस करके आपको जब यहाँ डालूंगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही साथ में आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। और अगर आप मुझे कॉल करना चाह रहे हैं तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9352188704। इसको सेव कर लीजिए अपने जय भैया के नाम से, बिकॉज अब आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, आपके जय भैया। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलूंगा। सबसे पहले बात करें सीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके। महाराष्ट्र का ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो लास्ट 2 साल से होता हुआ है, 2023 और 2024 में बहुत अच्छे से इसने एग्जाम कंडक्ट करवाया है। सीटी सेल इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। साथ ही साथ में ये आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाती है। अब इस बार इसने जीएनएम और एएनएम को भी इंक्लूड कर दिया है। स्टेट लेवल एग्जाम है, यानी महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस अगर आप चाहते हैं उनमें एडमिशन लेना तो आपको सीटी सेल का एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसके बाद में ये साल में एक बार एग्जाम होता है, 1.5 घंटे का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन होते हैं। और महाराष्ट्र के एचएससी बोर्ड के अंदर आपका जो कम से कम है 50% स्कोर होना चाहिए विद द एग्रीगेटेड, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। कैटेगरी वाइज अगर बात करूं तो 40 एंड 45% का रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाता है। एप्लीकेशन मोड आपका कैसा रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम की डेट लगभग मई के आसपास होती है, प्रीवियस डेट बता रहा हूं ताकि आप इसको खुद को जज कर पाओ कि कब निकला था। एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, एंट्रेंस एग्जाम है आपका, ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है, अगर चेंजेस होते हैं डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बात करें सीटी एग्जाम के पैटर्न को, अब इसको समझना जरूरी है। आज के इस वीडियो का टॉपिक हमारा फिजिक्स है, बट एक बार हम पैटर्न को तो समझें। तो हमारे पास में 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ में 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स और है, जैसे कि इंग्लिश। ये इंग्लिश हमारी 10th लेवल की आती है। और एक होता है हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड, बहुत आसान है ये, यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप बच्चों से पूछो, लास्ट ईयर मैंने उन्हें पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था, बहुत आसान। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 108 नंबर किस हेल्पलाइन डेस्क का है, हमें पता है हमारे एम्बुलेंस का नंबर है। ये क्वेश्चन पूछे गए। हॉस्पिटल के अंदर ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लैक, ये बैग्स जो होते हैं वो किस किस कैटेगरीज में आते हैं। कंटामिनेटेड कौन सा है, नॉन कंटामिनेटेड कौन सा है, गीला यानी कि वेट वेस्ट कौन सा है, ड्राई वेस्ट कौन सा है, उन सब के लिए पूछे जाते हैं। 20-20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है आपका, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो कंप्लीटली फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिजिक्स के सिलेबस में एचएससी बोर्ड का 11th और 12th आ रहा है। तो बात करें, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मेजरमेंट। अब ये 11th का सेगमेंट है। अब मेजरमेंट एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है। क्या है, थोड़ी कम है। बट अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें आपको इसमें पढ़नी होती है, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए, एसआई यूनिट आपको जरूर करके जाने, बिकॉज ये अदर जगह पे हेल्प करता है। फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स कौन कौन सी, ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन बना तो वो यहीं से बनेगा। उसके बाद में स्केलर वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपको ध्यान रखना, बिकॉज ये 1D मोशन के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अगर आप पोर्शन नहीं करके जाते हो तो आपको जो क्लास 12 का सेगमेंट है जो रोटेशन से स्टार्ट हो वो समझ में नहीं आना। तो इसलिए थोड़ा सीक्वेंस गलत कर रखा है एचएससी बोर्ड ने, तो हम आपको आपके बैचेस में उस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाओगे।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन काफी इजी आपको करना चाहिए, क्वेश्चन इससे हमेशा पूछे जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद में रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल अप्रोच पे थोड़े कम होते हैं, आपकी सोच कैसी है, आप कितना सब्जेक्ट को समझ पा रहे हो, कमांड कैसी, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन आपका थ्योरी बेसिस पे भी आपको आपके बैचेस के अंदर चीजें पढ़ाई जा रही है और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको करवाई जा रही है आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ में। उसके बाद बात करें देखिए फोर्स के लेके, अब टाइप ऑफ फोर्सेस में यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके कौन से, थियोरेटिकल, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन के एग्जाम्पल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल बेसिस पे क्वेश्चन पेपर ज्यादा बनता है आपका। उसके बाद में फ्रिक्शन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में बात करें तो अब यहाँ पे विस्कोसिटी पे क्वेश्चन बनता है अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें, फ्रिक्शन पे क्वेश्चन बनते हैं अगर सॉलिड में बात करें। तो बहुत आसान आसान टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। और ध्यान रखना जैसे पास्कल्स लॉ में डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था, क्या पूछ लिया गया था, फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था। तो ये सारे बेसिक बेसिक चीजें हैं। उसके बाद में बात करें साउंड वेव के बारे में, तो साउंड वेव में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है उस पे क्वेश्चन आते हैं कि लॉन्गिट्यूडल कौन सी है, ट्रांसवर्स कौन सी है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। या एग्जांपल्स पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल कौन सी वेवलेंथ का है, लॉन्गिट्यूडल या ट्रांसवर्स। या ये पूछ लेगा कि ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, या वो उसका प्रोपोगेशन जो है वो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग होता है, या फिर बात करें वेलोसिटी के अलॉन्ग होता है। इस तरह की चीजें पूछी जाती है बहुत आसानी से। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे कांस्टेंट या टेम्परेचर या प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर का इफेक्ट, ये पूछा जाता है। लेटेंट हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्योंकि इनके वैल्यूज जो है वो फिक्स होते हैं। आइस की हो गया, स्टीम की हो गया, वाटर की हो गया, फिक्स होती है वैल्यू तो पूछी जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो। और यहाँ पे हल्के फुल्के न्यूमेरिकल रहते हैं, हल्के फुल्के मतलब एकदम फॉर्मूला डाला और आंसर आ गया बहुत आसानी से। यहाँ पे जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर हम देखते हैं विबग्योर, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यार पता है एक बात बताता हूं मैं, जो टॉपिक्स में बताते जा रहा हूं ना, अगर आपने ढंग से किए ना बहुत आसानी से आप सिलेक्शन ले लोगे। मेन चीज क्या होता है कि बच्चा भटक जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, लास्ट ईयर एक बच्ची थी जो पता नहीं था उसे, तो वो अक्टूबर में आके जुड़ी हमारे साथ में, और अक्टूबर से उसने ठान लिया, उसने मेरे से एक दिन परेशान हो गई थी, मतलब बैच ज्वाइन किए हुए उससे शायद 15 दिन हो गए थे। और फिर उसने एक दिन रात में कॉल आया करीब करीब 1:30 बजे के आसपास, उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि भैया मैंने बैच तो ज्वाइन कर लिया बट मुझे पता नहीं था पहले, अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया और अभी मैं आपकी लगातार क्लासेस कर रही थी बट आज मेरा पता नहीं मैं डीमोटिवेट हो गई। तो मैंने कहा बेटा क्या क्यों हो गया ऐसा, कि मतलब मैं आगे कर रही हूँ लेकिन पीछे की चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ है जो छूट रही है मेरी। तो मैंने उसे कुछ चीज़ें समझाई कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे आप आगे पढ़ते पढ़ते करंट को पकड़ते पकड़ते पीछे के बैकलॉग को कवर कर सकते हो। जब उसने वो चीज़ें की, आज वो बच्ची सेलेक्ट हो रही है। अक्टूबर में पढ़ाई करके अगर बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो आप सोचो कि अभी हमारे पास में इनफ टाइम है, हम बहुत आसानी से रैंक लेके आ सकते हैं। बस रैंक लाने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हम पढ़ते रहें, रैंक लाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ें। और यही सिस्टमैटिक ढंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमको ध्यान कहाँ देना होता है। डिटेल से अगर हमने हमारे सिलेबस को समझ लिया एक बार तो हम बहुत अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया, एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे 11th एंड 12th की कंपैरिजन में जो मोर इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनती है वो है 12th। अब इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, जैसे अब इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर बात करें, जैसे हमारे पास फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चार्ज और उसके कंजर्वेशन की प्रॉपर्टीज, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये डिटेल हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे डाल रखी है कि क्या है। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका फॉर्मूले बेसिस पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करें तो ओम्स लॉ, ओम्स कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कौन से नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। आपके पावर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो बहुत इजी, अब ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल बनते हैं, जैसे पावर जो है वो रेजिस्टेंस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर में है या फिर नॉर्मल पावर 1 में है। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्योंकि पढ़ने के लिए एक सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो तो बहुत आसानी से बहुत कम एफर्ट डाल के भी सिलेक्शन ले सकते हो। आप यकीन मानो, जो आपके 100 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं ना, ये 100 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। हर बच्चा यहाँ पे 80 से 85 क्वेश्चन यानी 85 क्वेश्चन कर सकता है अगर उसने जरा सी मेहनत कर रखी है तो। अब अगर उसने सिस्टमैटिक ढंग से मेहनत कर रखी है तो वो बच्चा आराम से 97 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करेगा।
और ये करना ही है आज हमको, क्योंकि हमारे पास में 300 सीटें हैं सिर्फ, अचीव करनी है हमको ये। तो ये सारे डिटेल्स मैंने सिलेबस आपको दे रखा है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑब्स्टिकल एक्सपेरिमेंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया आपका। फिर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट में अगर बात करूं हमारे पास स्टैंडर्ड क्लास 12 के अंदर तो सर्कुलर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th का पोर्शन है, बट जरूरी है ये क्योंकि ये मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तब बातें समझ में बेटर तरीके से आती है। उसके बाद में ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर है, बस भाई साहब बहुत आसान है ये। जी की जगह के लगाना है, मास की जगह चार्ज रखना है, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं। ये सब कुछ आपको जो विजय सर पढ़ाते हैं ना, आपको आपके बैच में विजय सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, और विजय सर इस खतरनाक तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं कि फिजिक्स जो है वो आपको बायो से भी ज्यादा आसान होने लगती है। मतलब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो, आंसर टिक करते हो, क्वेश्चंस को पढ़ते हो, आंसर टिक करते हो। ये आप बच्चों से पूछना जब वो क्लास लेते हैं, बहुत शानदार तरीके से, मतलब मजा आ जाता है क्लास के अंदर। जब उनकी क्लास होती है ना, एकदम शानदार, दिल खुल जाता है, क्योंकि एक तो उस सब्जेक्ट के बारे में हमको कमांड हो जाती है जिससे हमको डर लगता है। तो केमिस्ट्री और बायो तो और आसान लगने लगती है हमको, क्योंकि इस पे हमको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और इस पे कॉन्फिडेंस आपका सर लेके आ जाते हैं। फिर आपका रोटेशनल मोशन हो गया, आपका ऑसिलेशन हो गया। ऑसिलेशन बच्चों को हार्ड लगता है कि सर नहीं हो पाएगा, इस तरीके से फ्रेजर डायग्राम वगैरह सर बनाते हैं ना कि आपको एक पूरा ऑसिलेशन जो है वो आपका लीनियर मोशन लगने लगता है आपको कि यार ये तो बहुत आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में इलास्टिसिटी, जैसे अभी हमने बताया आपको, उसमें आप कर सकते हैं आसानी से। हुक्स लॉ, पॉइजन्स लॉ, इलास्टिक एनर्जी क्या है, तो ये बहुत आसान है। बाउंस बैक की थ्योरियां यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो। सरफेस टेंशनिंग प्रॉपर्टीज हो गई। वेव मोशन हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अगर आपने ऑसिलेशन पढ़ लिया तो वेव मोशन तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करें स्टेशनरी वेव के अंदर, तो स्टेशनरी वेव में देखो, स्टेशनरी वेव अभी मैंने आपको बताया था कि वेव के अंदर हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर, वैसी होती है स्टेशनरी वेव। इनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस करते हो ना। अब ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमने करवा रखे हैं आपके बैचेस में। कहाँ पे? आपके बैच में। और यूट्यूब पे जो क्लासेस होती है, आपके बैच में जो क्लासेस होती है, उनमें सब जगह आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप ढंग से करते हो अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ क्वेश्चन एंड रेडिएशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके। वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये थ्योरेटिकल पोर्शन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो है वो 4 गुना हो रही है, 2 गुनी होगी, आधी होगी, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी होगी। ये न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। और आपके जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, उन 20 क्वेश्चन में से आप मान के चलो कि मुश्किल से आपके 2 से 4 या 2 से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गया आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गया आपका। इनमें बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। ये पूरी थ्योरी पोर्शन जो है या पूरा जो सिलेबस पोर्शन जो है वो मैंने ऑलरेडी आपके टेलीग्राम पे डाल दिया है। आप में से वो हर बच्चा जो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहता है ना, वो डेफिनेटली बैचेस को इनरोल कर सकता है, बिकॉज सही तरीके से पढ़ाया गया है वहां पे। एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया। अब ये पोर्शन हमने इस बार स्टार्टिंग में शुरू किया, पता है क्यों? बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये बच्चों को ईजी लगता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईजी है, तो चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हम चीजों को कर सकते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि यार नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उसके साथ बात करें, सेमीकंडक्टर हो गया एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। सेमीकंडक्टर भी बहुत आसान है, बच्चे इसको अननेसेसरी के सर बहुत लंबा चैप्टर है। अरे आपसे लंबा तो है, बट आपसे रिलेटिव चीजें पूछी जाती है, जैसे पीएन डायोड हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, पीएन होल्स हो गए, तो ये सब चीजें पूछी जाती है आपसे, आप आसानी से कर सकते हो भाई। इनके प्रिंसिपल्स अगर आपको पता है, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे इसमें कौन सा डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर में क्या हो गया, तो जीना डायोड क्या होता है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, आपका रिस्ट्रिक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो इस तरीके क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ये जो मैंने डिटेल से आपसे बात की वो थी कि फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। अब कई बार क्या होता है कि सिलेबस हमने देख लिया, तब हम पढ़ाई कैसे करें, प्रॉपर तैयारी कैसे करें। उसके लिए ये है आपकी जे अकेडमी फॉर नर्सिंग की एप्लीकेशन। आप इस एप्लीकेशन को करो डाउनलोड, प्ले स्टोर से कर सकते हो, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से करिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको मिलेंगे आपके बैचेस। अब जे अकेडमी पे आपके 2 बैचेस हैं। कौन कौन से बैचेस? एक ये आपका लेटेस्ट बैच, ये है आपका लेटेस्ट बैच। इस बैच के अंदर आपको काफी सारी चीजें मिल रही है, जैसे कि इस बैच के अंदर आपको जो अभी मैंने बुक दिखाई थी, इस बुक से एम्स के अंदर 72 क्वेश्चंस आए हैं, इसी हुबहू बुक से 1000 क्वेश्चंस हमने दिए हैं।
तो ये बुक आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगी, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना है। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, सैटरडे संडे आपकी बैकलॉग कवरिंग क्लासेस होगी। इसके साथ साथ आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे मोर देन 100 टेस्ट फॉर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर में। और साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना, इन टेस्ट के अलावा आपको हर महीने के एंडिंग पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट मेगा टेस्ट, जहाँ हर एक बच्चा टेस्ट दे सकता है ऑल इंडिया लेवल पे, ताकि अपनी तैयारी को और शानदार तरीके से देख पाओ। आपको मिलेंगे यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं, टेस्ट आपको मिलते हैं, आपका यहां पे होगा रिवीजन, क्रैश कोर्स वो भी यहां पे हम करवा रहे हैं, वो भी 2 बार। और ये सारी चीजें आपको मिल जाती है किसमें, 1999 के अंदर। एक नॉमिनल प्राइस पे आपको ये प्राइस मिल जाता है। हाँ, हर एक लेवल पे बैचेस फिक्स कर रखें, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इस बैच का प्राइस जो कहीं आपका 11,000 है, वो आपको सिर्फ 2,000 में मिल रहा है, इस प्राइस पे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो आप 1,999 के अंदर अपने सिलेक्शन को हासिल कर सकते हो, पूरे साल भर में ये चीजें मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक मंथ की फीस है, पूरे साल भर की फीस है। तैयारी करो शानदार तरीके से और लग जाओ। अब अगर कोई बच्चा ऐसा इसे लगता है कि सर ये थोड़ी सी फीस हाई है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो फिर आपके लिए है ये संघर्ष 2.0 बैच। ये है आपका संघर्ष 2.5 बैच, ध्यान रखना क्या है ये, संघर्ष 2.5 बैच, और ये है संघर्ष 2.0 बैच। इस बैच के अंदर आपको क्या मिल रहा है, बुक वगैरह नहीं मिलेगी, ये बैच आपको मिल रहा है 1299 के अंदर। नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पे कम है, रिवीजन नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, क्रैश कोर्स आपको जरूर मिलेगा एक बार। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है, बट जो एडवांस बैच है उसमें एडवांस चीज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा मोटिव है, इस बार बच्चा सिलेक्शन लेके आए, इस बार बच्चा रैंक लेके आए। तो प्रॉपर मेरा अगर सजेशन आप मानेंगे तो आप ज्वाइन करिए लेटेस्ट बैच को। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इस बैच को आप ज्वाइन करके स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन दोनों ही बैच होगा, बट एडवांस चीज़ें मिलेगी तो हम रैंक लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई डाउट परेशानी हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9352188704। इस नंबर पे आप कॉल करिए, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराइए, क्योंकि आप काउंसलिंग से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, आप पेरेंट्स से अपने बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो नीट प्लस बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, तो वो हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकता है। बिकॉज जब हम सेलेक्टिव हो जाते हैं कि यार मेरा अब मुझे यही करना है, तो मैं आसानी से चीज़ें कर पाता हूँ। वरना क्या होता है, बच्चा पहले नीट की तैयारी करता है, फिर जब नीट नहीं होता तो फिर बोलता है चलो बीएससी नर्सिंग की अब तैयारी करता हूँ, तो ना तो वो नीट ढंग से पढ़ पाता है, ना बीएससी नर्सिंग ढंग से पढ़ पाता है। तो हमने कुछ इस तरीके से बैच डिजाइन किया है कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ कर पाओगे। तो आप प्रारंभ 2.0 बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।